जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 15 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 15 अक्टूबर के दिन। 15 अक्टूबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 15 अक्टूबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 15 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो प्रेजेंट टाइम में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके परेशान हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल आपका फुल फोकस अपने पेंटिकल्स पर है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, या आपका फुल फोकस अपने काम पर है, उन पर नहीं है। ओके आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वाइट ईगल का कार्ड क्यों आया है। ओके एंड डायना का कार्ड क्यों आया है। जॉन ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों आया है। यस तो यहाँ पे फिर से आ चुकी हैं वही साइन, तो मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी। ओके आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, या हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी हों, या हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं या आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखिए एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे मैसेज है कि कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली या ख़ानदान में ऐसा रहा है कि या तो लोगों की लव मैरिज नहीं होती हैं, या अगर मैरिज होती है तो अरेंज होती है एंड वो लोग आपस में खुश नहीं रहते हैं। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को या अपने फोर फादर्स को, ग्रैंड फादर को देखा होगा। अगर ऐसा है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट अगर आपके साथ ऐसा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस चीज़ के हील होने का टाइम आ चुका है। कोई कर्स ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा श्राप हो सकता है जिसमें शायद आप लोगों की फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके खानदान में किसी की आपस में जमी नहीं। ओके तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उस कर्स को तोड़ने वाले हैं आपके साथ मैरिज करके, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी कंडीशन में हो सकते हैं एंड थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल खुश नहीं है। ओके तो ये इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। मतलब ये कि ये भी हो सकता है कि शायद इनके ख़ानदान में किसी ने कभी दो शादी नहीं की, या सेकंड मैरिज नहीं की, या किसी ने डिवोर्स नहीं किया। तो इस टाइप का कोई काम है जो ये बिल्कुल अनोखा काम करने वाले हैं जो इनके ख़ानदान में कभी नहीं हुआ है। या तो ये भी हो सकता है कि ये आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। ओके तो ये भी शायद इनके ख़ानदान में कभी नहीं हुआ हो, किसी के यहाँ भी शायद ना हुआ हो, या बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ हो। ओके तो ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद इनके घर में कभी नहीं हुआ है। एंड वही चीज़ क्योंकि यहाँ पर आ चुका है एंसेस्टर स्पिरिट, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने ही किसी एंसेस्टर का इनकारनेशन हो, मतलब ये अपने ही खानदान में कोई फोर फादर रहे हों फिर इनका बर्थ हुआ हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंसेस्टर की स्पिरिट है, वो आशीर्वाद दे रही है, वो चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो। ओके इस टाइप के मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं, बस कुछ ही लोगों के साथ होते हैं। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन लग रही है कोर्ट हाउस की। ओके तो हो सकता है कि ये जो हैं या तो किसी लॉयर से डिस्कस कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है किसी फ्रेंड से, फैमिली से, किसी क्लोज पर्सन से,
या किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से। एंड ऐसा लग रहा है कि ये इनकी फोकस्ड इंटेंशन है, इन्होंने सोच रखा है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए। तो जब साथ चाहिए होता है, जब इंटेंशन क्लियर होती है, तो इंसान उसके लिए रास्ते ढूंढता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रास्ते ढूंढ रहे हैं कि मतलब कि अगर आपके साथ ये यूनियन में आते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, या शायद आप हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आप लोगों को चीट किया है जिस वजह से आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आप, या तो ये भी हो सकता है कि शायद आप थर्ड पार्टी के साथ यूनियन में नहीं आना चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपसे देखिए आपके लिए मैसेज आया है कि स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग डटे रहिए। ओके, आपका जो भी सोल पर्पस है, जो भी काम है, उस पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए। आप ज़्यादा इस चीज़ को चेज़ मत कीजिए कि कब आएंगे आपके पार्टनर, कब होगा यूनियन। एंड अगर आपके अंदर किसी भी तरह का फियर है तो उसे रिलीज़ करके ट्रुथ का साथ दीजिए, क्योंकि अगर ये आपके साथ आते हैं, मतलब जैसे कि अगर ये आपके बारे में जानकारी, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं एंड ये चाह रहे हैं कि आपके साथ ये यूनियन में आए, तो आपको भी तो मतलब एक ही हाथ से तो ताली नहीं बजने वाली है ना। दोनों लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों लोगों को साथ देना पड़ेगा। तो अगर आप पीछे हट जाएंगे तो ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ वही है कि आपके सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपसे सच बोलने को कहा जाए, तो आप अगर इनके साथ यूनियन में आना चाहते हैं तो आपको वो सच बोलना है। ओके, इनको शायद डर लग रहा है कि आप शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने दिल से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉर्ड्स के कार्ड हैं, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, या तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, या आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या आप कुछ चीज़ों को लेकर के मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा निढाल परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। आपको लगता है कि जैसे कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई भी आपकी लाइफ में एंटर करता है तो वो सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलने वाली है। एंड अगर किसी डिसीज़न को लेके आप लोग बहुत टाइम से लटके हुए थे तो वो चीज़ में आप लोग डिसीज़न भी लेने वाले हैं। ओके, तो गाइस थोड़ी सी मेरे दिक्कत है गले में, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। एंड आप लोगों की हेल्थ में देखूँ तो मुझे लग रहा है हेल्थ में भी आप लोग स्टक हैं। ओके, हेल्थ में स्टक हैं क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जो स्टकनेस है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का क्राउन चक्र या तो ब्लॉक कर रही है, या तो आपके क्राउन चक्र में ब्लॉकेज हो सकते हैं, जिस वजह से शायद आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको अपने क्राउन चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेंटल क्लियरिटी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का कोई हेल्थ इशू भी है तो शायद वो भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल कंडीशन स्टक हो चुकी है। चाहे आप लोग कितनी भी मेडिसिन ले चुके हैं, चाहे कितनी भी, बिल्कुल मुझे ये अपनी कंडीशन लग रही है क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मेडिसिन ली हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वही कंडीशन है कि कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप लोग अपने क्राउन चक्र की पहली चीज़ तो हीलिंग कीजिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ जाएगी। एंड ये जो क्लियरिटी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो एक जगह क्लियरिटी आएगी तो यहाँ पर से भी स्टकनेस में कुछ चीज़ें बदलेंगी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि होली एमेथिस्ट का कार्ड क्यों आया है, ब्रिगिड का कार्ड एंड पॉल द वेनेटियन का कार्ड। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोगों को इतनी बुरी आवाज़ के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, बट व्हाट कैन आई डू, मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों को ऐसी कोई डिवाइन जर्नी हो सकती है, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा, जितने स्पिरिचुअल आप हैं उतने ही ये भी होते जा रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप लोग जब से इस कनेक्शन में आए हैं तब से आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हुई है। एंड यहाँ पे फेथ का कार्ड आ चुका है, यस। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड आया है। मतलब ये चाहते हैं कि बिना किसी फाइट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये शायद थर्ड पार्टी के साथ आपको डील करना चाहते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो शायद सबके यहाँ नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा अलग चीज़, ओके, जो इनको लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है। एंड इनको आपका साथ चाहिए। एंड ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ईश्वर का बहुत ज़्यादा साथ चाहते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा काम करने चलो तो हर इंसान ईश्वर को सरेंडर करता है। हर इंसान चाहता है कि ईश्वर की हेल्प मिले तभी वो चीज़ पॉसिबल है, ओके। तो ये इनको ऐसा बिलीव है कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, बट फिर भी ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। यस, ब्रिगेड का कार्ड आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर, अच्छा चलिए इनकी फीलिंग मैं बता दूं कि इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यस, तो इनको ऐसा विश्वास है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी में लाइफ है, ओके। लाइफलेस लाइफ नहीं है आपके साथ, आपके साथ लाइफ फुल ऑफ कलर्स है। एंड आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। इनके पास चाहे सारे जहान की खुशियाँ हों, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि तुम्हारी विश क्या है, तो ये सिर्फ आपका नाम लेंगे। एंड ये जानते हैं कि विश करना तो आसान है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में लेके आना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसकी वजह से ये जानते हैं कि इनको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए ये तैयार हैं, ओके। अगर आप लोग अपने आप को देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कब आएगा मेरा पार्टनर, कब होगा यूनियन, कब आप लोग एक साथ होंगे, एंड आपकी लाइफ में खालीपन आ गया है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मूव बैक टू होलनेस। मतलब आप लोग अपने पार्टनर को अपने साथ समझिए, क्योंकि आपका कनेक्शन 3D वर्ल्ड से ज़्यादा 5D वर्ल्ड में है। आप लोग एक दूसरे को बहुत इमेजिन करते हो सकते हैं। रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए कि मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो यूनियन तो होकर रहेगा। लेकिन ये जो कनेक्शन होते हैं इस टाइप के, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तेल निकालने वाले होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जब तक पेशेंस एंड हिम्मत नहीं होगी, तब तक आप लोग इस रिलेशनशिप में खुश कैसे हो पाएंगे, ओके। तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो आपको इमेजिन करते हैं, इनको ऐसा फील होता रहता है जैसे आप हर वक्त इनके साथ हैं, क्योंकि इनको हिम्मत फील होती है आप ही से, ओके। तो जिनको आपसे हिम्मत फील हो रही है, तो आपको तो हिम्मत रखने की ज़रूरत है ही, ओके। तो यस, यहाँ पे डिवाइन अल्केमी का कार्ड आ चुका है। तो मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। देखिए वही चीज़ आ रही है कि जो भी आपकी लाइफ में करंट चैलेंजेस हों, आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि अगर आप, देखिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर, नो डाउट अगर आप जानते हैं तो आपके पार्टनर को भी पता होगा। एंड वो चाहते हैं कि आपका फोकस चैलेंजेस पर ना हो करके इस चीज़ पर हो कि आपको मिल क्या रहा है। मतलब अगर इतना ट्रू इंसान, अगर इतना सोलमेट किस्म का इंसान आपको मिल रहा है, तो आपका फोकस लव पे होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ पर जिसकी आपको डिज़ायर है, ना कि उस चीज़ पर कि आपको चैलेंजेस कितने फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल चाहिए होता है, तो उसमें भी कांटे होते हैं। तो क्या आप कांटों से डर के फूल को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। तो फिर कैसे आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, ओके। तो ये आपके पार्टनर जानते हैं कि आप लोग बहुत प्योर सोल हैं, बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं, बिल्कुल एंजेलिक हैं, लेकिन ये जो है इस चीज़ को लेके डाउटफुल हैं कि ये अगर आपके सामने अपना प्रपोजल देंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। देखिए शुरुआत से वही चीज़ आ रही है, ओके। हो सकता है कि आपने इनको या तो रिजेक्ट किया है, या तो इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने रिजेक्ट किया भी है तो ये इस चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं, इस चीज़ पे नाराज़गी है इनको कि जब आप इतने बैलेंस्ड हैं, जब आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप सिर्फ इनके साथ क्यों कठोरता दिखा रहे हैं। या अगर इनको लगता है कि आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दें, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप गुलाब देखिए, आप कांटे क्यों देख रहे हैं, ओके। तो इनका मेन इंटेंशन वही है। यस, इनको लग रहा है कि शायद
आप लोग पैसे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे फोकस्ड हैं, इस वजह से इनकी इस मेंटालिटी को बढ़ावा मिल रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपको लव में नहीं बल्कि पैसे में इंटरेस्ट है। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या 6 नंबर। ओके, लिसनिंग का कार्ड आ चुका है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हों, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे फियर्स हों, तो आप लोगों को ध्यान देना है अपने आसपास की चीज़ों पर। मतलब कि क्या हो रहा है आपके आस, मतलब आपको अवेकनिंग करनी है, आपको कॉन्शियसनेस बढ़ानी है अपनी। आपको कोई मैसेज दिखता है स्क्रॉल करते वक्त मोबाइल में, या आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे कि आपके आंसर आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि ये पर्सन है, अब देखिए ये जो है नेचर में है, तो मैसेज बर्ड्स के थ्रू एंड ये यूनिकॉर्न के थ्रू एंड नेचर के थ्रू मिल रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से मैसेज मिलेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन होते हैं डिवाइनली गाइडेड। इसमें ऐसा नहीं है कि मैसेज क्लियर कट आपके पार्टनर दें, इसमें आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि क्या सच्चाई है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।